तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो में और मैं इस एनिमे का बहुत इंतजार कर रहा था और आखिरकार इसका एक एपिसोड आ चुका है। और आपको भी पता होगा इस एनिमे के बारे में, और इस एनिमे का नाम मैं अभी बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सी एनिमे है। और इस एनिमे का नाम है द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली 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 लव यू। और हाँ, आखिरकार ये लॉन्च हो चुका है। ये आपको क्रंची रोल पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो जाके आप उधर चेकआउट कर सकते हो। इसका भी पहले ही एपिसोड आया है। बिना देरी के अपना टाइम फोड़ने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना देरी के हम करते हैं स्टार्ट। एपिसोड शुरू होता है और हमको स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की को कह रहा होता है, आसाकावा, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुम मेरे साथ डेट पे चलो। और वो लड़की कहती है, आइजो, मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ स्कूल टाइम से, और तुम काफ़ी अच्छे हो और स्कूल में तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड है और तुम उन सबसे अच्छे से बात करते हो, इसलिए मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पर लेकिन तुम्हें डेट करने का सोचते ही मुझे बहुत उल्टी आती है। और वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। अरे यार, काफ़ी गंदी बेइज्जती कर दी यार। कमेंट में जाके टूटा हुआ हार्ट को स्पैम कर दो। और ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। ये लड़का है रेंटारो आइजो और इस एनीमे का मेन कैरेक्टर। और ये लड़का अपने मन में कह रहा होता है, ये पहला रिजेक्शन था जिसके बाद मेरे को मरने का मन किया। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है, वैसे तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, वैसे अभी तक तू कितने लड़कियों से रिजेक्ट खा चुका है। और रेंटारो कह रहा होता है, तुम अपने दोस्त से क्यों पूछ रहे हो ये सब। उसका दोस्त कह रहा होता है कि इसके बाद से मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगा। और रेंटारो कह रहा होता है कि वाओ, तुमने मेरे सभी यादों पर पानी फेर दिया। वैसे ये रिजेक्शन नंबर था 100। और इसका दोस्त कहता है, अरे यार, तुम 100 पे कैसे पहुंच गए, और तुमने फर्स्ट लड़की को कब प्रपोज किया था। ये सब सुनने के बाद रेंटारो कह रहा होता है कि वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, मैं जब 8 महीने का था। और इसका दोस्त कह रहा होता है, तुम तो बहुत बड़े हैवान हो। और रेंटारो कह रहा होता है रोते हुए, मेरे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और इसका दोस्त कह रहा होता है, मेरे को समझ नहीं आता तुम बार बार रिजेक्ट कैसे हो जाते हो, तुम दिखने में अच्छे हो, तुम स्मार्ट भी हो, तुम बातें भी अच्छे करते हो, और बॉयज और गर्ल में तुम दोनों में पॉपुलर हो, पर रिजेक्ट कैसे हो गए। ये सब सुनने के बाद रेंटारो कह रहा होता है, तुम मेरे को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो। और इसका दोस्त कहता है, अपना ख्याल रखना रेंटारो, और हिम्मत मत हारना, कितनी बार भी रिजेक्ट क्यों ना हो जाओ। और रेंटारो कह रहा होता है, मेरी आने वाली जिंदगी के बारे में इतना बुरा तो मत बोलो। नेक्स्ट सीन में रेंटारो एक मंदिर जाता है और वहां पर जाकर वो प्रे करने लग जाता है, हे भगवान, मेरे को एक गर्लफ्रेंड दिला दो जिससे मेरी कॉलेज टाइम बहुत अच्छे से बीते। तभी एक आवाज आती है, चिंता मत करो। और वो आवाज दान पेटी से आ रही होती है और वो कहता है, मैं यहाँ पर हूँ। ये सब सुनने के बाद हमारा रेंटारो कह रहा होता है, डोनेशन बॉक्स चोर। और वो बुढ़ा आदमी कह रहा होता है कि भला चोर ऐसे कैसे आ सकता है, और मैं इस मंदिर का भगवान हूँ। और रेंटारो कह रहा होता है कि गॉड कभी ऐसे बाहर निकलते हैं क्या। और अब ये गॉड कहते हैं, चिंता मत करो रेंटारो, तुम्हें लड़की जरूर मिलेगी हाई स्कूल में। ये सब सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है ये सब झूठ बोल रहा है। वो गॉड कह रहा होता है कि तुम्हारी सोलमेट तुम्हें जरूर मिलेगी, जो तुम्हारे लिए ही चुनी गई है, वो बचपन से ही चुनी गई है, परफेक्ट गर्लफ्रेंड। ये सब सुन के हमारा हीरो हैरान हो जाता है। और गॉडेस कह रहा होता है कि जब भी दो सोलमेट मिलते हैं तो उनके शरीर में एक झटका सा महसूस होता है और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और लड़की तो उसी वक्त प्यार कर लेती है, पर लड़के को थोड़ा समय लगता है और वो आगे जाके वो भी प्यार करने लगता है। और रेंटारो उनकी बातें बार बार रिपीट कर रहा होता है और गॉड कहता है, मेरी बातें दोबारा दोहराना बंद करो, एपिसोड 1 में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वैसे मांगा में गॉड की ज्यादा लाइन थी, क्या उन्हें काट दिया गया है। रेंटारो कह रहा होता है कि ठीक है, आगे बोलिए। गॉड कहता है कि हर किसी को सोलमेट नहीं मिलती, और हाँ, तुम्हारे हाई स्कूल में तुम्हारे पास 100 सोलमेट होगी और तुम्हें अपने हिसाब से कोई भी सोलमेट चॉइस करने का मौका मिलेगा। रेंटारो हैरान रह जाता है और कुछ सीन स्किप कर दिया जाता है। और रेंटारो कह रहा होता है कि अगर आप झूठ बोल रहे तो इस मंदिर को मैं आग लगा दूंगा। और गॉड कह रहे होते हैं कि मेरी लाइन काट दिए। और अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, वहां पर सेरेमनी हो रही होती है उनकी एंट्रेंस की, और रेंटारो अपने क्लास में जा रहा होता है और तभी और वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है। और जैसे ये एक दूसरे को देखते हैं और वैसे इनको शरीर में एक झटका सा महसूस होता है, जैसे इसको गॉड ने कहा था। और रेंटारो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे को मेरी पूरी बॉडी में शॉक लगा, कहीं ये तो नहीं, ये कहीं मेरी सोलमेट हो। तभी ये यहाँ पर खड़ा होकर इन दोनों को हाथ देता है। तभी ये लड़की कहती है, मेरी एंकल पे मेरे को चोट लग गई है,
क्या तुम मेरे को नर्स के ऑफिस तक ले जाओगे? और कह रहा होता है कि मैंने पहली मीटिंग में मैंने अपनी सोलमेट को चोट पहुंचा दी। रेंटारो ये सब देख के रोने लगता है और ये लड़की कह रही होती है कि इसने कुछ लोगों को बस चोट पहुंचा दिया गलती से और ये इसके लिए रो रहा है और कितना अच्छा है ये। और बगल में वो लड़की भी कह रही होती है कि मेरा एंकल इस तरह मोड़ा है कि मैं सिर्फ सहारा लेके ही खड़ी हो सकती हूँ। और रेंटारो ये सब देखने के बाद कहता है कि तुम्हें भी चोट लगी है? और वो लड़के कहती है हाँ, इससे कोई तुम्हें दिक्कत है? ये सब सुन के रेंटारो अपने आप को तेज तेज मारने लगता है और ये दोनों लड़कियां खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ? रेंटारो बोलता है तुम दोनों खड़ी हो सकती हो। और ये सब सुन के ये फिर से नीचे बैठ जाती है। इसके बाद रेंटारो कह रहा होता है कि वेट, ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हें नहीं तुम मेरे को ले जा रही हो? तभी पिंक बाल वाली लड़की इससे चिपकने लगती है, दूसरी ये देख के इससे लड़ने लगती है। तभी ये दोनों रेंटारो से चिपकने लग जाती है। रेंटारो अपने मन में कह रहा होता है कहीं मैं तो सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैं सबसे लकी टेलीफोन पोल हूँ और तुम दोनों चलो नर्स के रूम तक। और जाते वक्त बोलता है मैं रेंटारो आईजे हूँ, क्लास 1-4 का। और तुम? और एक लड़की कहती है मैं कराने इंडा हूँ, दूसरी कहती है मैं हूँ हकाने हैनाजोना। और ये दोनों भी सेम क्लास की ही होती है। अरे यार इनके नाम तो भाई बहुत कठिन कठिन है यार। अगर इन नाम में मेरे को कोई दिक्कत आ जाए तो मेरे को माफ कर देना अपना छोटा भाई समझकर। और वीडियो को हम आगे करते हैं। तभी दो लड़कियां आ रही होती है बातें करते हुए स्कूल के पीछे पिंक क्लोवर फील्ड के बारे में, जहाँ पर किसी को 4 लीफ फ्लावर मिल जाए और वो उसे लेके किसी को प्रपोज करे तो सामने वाला मान जाता है। ये सब सुनने के बाद ये दोनों लड़कियां भाग के स्कूल के पीछे जाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको स्कूल के 4 घंटे खत्म होने का बाद का सीन दिखाया जाता है और रेंटारो स्कूल से जाते हुए बोल रहा होता है मुझे तो उम्मीद ही नहीं हो रही है, मेरे को छुट्टी होने के बाद मुझे सर का कॉन्टेक्ट ढूंढने के लिए बैठना पड़ेगा। 4 घंटे हो गए उसके बाद। और जाते हुए विंडो से उन्हीं दो लड़कियों को देखता है और बोल रहा होता है ये अभी भी 4 लीफ फ्लावर ढूंढ रही होती है। इन्हें देख के रेंटारो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है ये कहीं ये फूल मेरे लिए तो नहीं ढूंढ रही, और भागकर ये बाहर चले जाता है और ये कहता है कि तुम्हें 4 लीफ फ्लावर ढूंढने में परेशानी हो रही है, और ये कार लेके पास चले जाता है। और वो लड़की कहती है मैं उसे नहीं ढूंढ रही। और रेंटारो कह रहा होता है कि हानाजोनो को वो कहाँ पर है? और वो लड़की कहती है कि वो यहीं पे तो थी, शायद से बाथरूम गई होगी। और रेंटारो से ड्रिंक देते हुए बोलता है तुम ये लो, इसे ले लो और तुम इसे पी लो, तुम थक गई होगी। कारले शर्माने लगती है और वो उससे हाथ से छीन के कहती है मैं इसे फेंकना चाहती हूँ पर ये वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैं पी रही हूँ। और रेंटारो कह रहा होता है कि काफी देर हो गई है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। कारेन ने कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी पीछे मुड़ के वो कहती है शर्मा के शुक्रिया। और तभी ये सब सुन के रेंटारो पूरा लाल हो जाता है और तभी काराने यहाँ से भाग जाती है। और तभी पीछे से हाकारी आ जाती है और कहती है आइजो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और रेंटारो कह रहा था तुम यहाँ पर 4 लीफ फ्लावर ढूंढी थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया था। ये देख के हकारी कह रही होती है मैं कभी भी पूरी ड्रिंक नहीं पी पाती हूँ, तो तुम थोड़ा सा पी लोगे? ये अपने मन में सोच रही होती है इससे मैं इंटरेक्ट किस पर पाऊंगी आईजू के साथ। और आईजू कह रहा होता है मैं छोटा कैन भी लेके आया हूँ 190 ml का, ये लो। तभी वो लड़की कुछ बहाना वाना देना लगती है और बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मेरे को नहीं लगता मैं ये पी पाऊंगी। रेंटारो कहता है ठीक है, इसलिए वो कैन में से थोड़ा सा जूस पी लेता है और इसे देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि वेट, ये तो इनडायरेक्ट किस हो गई। और हकारी इतना नर्वस और शर्मारी होती है जिस वजह से उसका सारा ड्रिंक नीचे गिर जाता है। तभी रेंटारो कहता है हानाजुनो, और इसके हाथ से ये कैन छूट जाती है और ये रोने लगती है। रेंटारो इसको हैंकी देख के कहता है तुम्हारे स्कर्ट में थोड़ा जूस गिर गया है, उसे साफ कर लो। तभी वो रेंटारो का हाथ पकड़ती है और कहती है आइरो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझको डेट करोगे? मुझे पता है ये अचानक से हो रहा है पर फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं यहाँ पर अकेली थी इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि मेरे को बाद में कभी नर्वस फील ना हो। और रेंटारो अपने मन में कह रहा होता है कि ये पहली बार है कि लड़की मेरे को सामने से प्रपोज कर रही है। ये सब सुनने के बाद वो ये कहने जा रहा होता है तभी पीछे से काराने आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। और तभी रेंटारो कह रहा होता है कि तुम इतने सारे कैन क्यों लाई हो? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैं सभी के सभी ले आई। ये सीधी आकर हकाई के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और हकारे कह रही होती है मुझे नहीं पता था तुम भी हाईजू को पसंद करती हो। और ऐसे इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लग जाती है। और पीछे मुड़ के वो फिर कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुम मुझको डेट करना चाहो तो मैं मना भी नहीं करूँगी। रेंटारो अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी किसी को ऐसे प्रपोज करते हुए नहीं देखा जैसे कि किसी पे एहसान कर रही हो। तब एक काराना कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आईजू,
और ये दोनों उसके सामने आके कहती कि आइजू, हम दोनों में से किसी एक को चुनो। रेनतारो कह रहा होता है कि ये चीज़ तो पता लगेगा छोटे से ब्रेक के बाद। अब हमको नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेनतारो अपने घर में बोल रहा होता है, मैं उन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हैं। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा, वो दोनों मेरी सोलमेट है। मैंने उन दोनों को कल तक इंतज़ार करने के लिए कहा है, पर लेकिन मैं अब क्या करूं। सीधे वो गॉड के पास भागते हुए जाता है और गॉड उसे बताते कि वो दोनों ही तुम्हारी सोलमेट है, तुम्हारे लिए किसी एक को चुनना पॉसिबल नहीं। रेनतारो पूछता है बाकी लोग क्या करते हैं जैसे मेरी सिचुएशन है। गॉड कहते हैं कि सभी के एक ही सोलमेट होते हैं, पर तुम्हारे जन्म के वक्त एक गलती हो गई थी, यानी कि लव के गॉड, यानी कि मेरे से एक गलती हो गई। रेनतारो कहता है कि वो क्या गलती थी, और गॉडिस हमको बताता है कि उस दिन फ्राइडे था और वो टीवी पे कोई ड्रामा देख रहा था। रेनतारो कह रहा होता है कि गॉड होके आप टीवी देखते हो, और वो गॉड कहते हैं कि वो मेरे लिए 100 आवर 100 था और वो मैंने गलती से तुम्हारे सोलमेट पे लिख दिया। ये सब सुन के रेनतारो कह रहा होता है कि ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ। और गॉड कहते हैं कि जब भी सोलमेट आपस में मिलते वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो पर कोई भयानक चीज होती है और वो मर जाते हैं। और रेनतारो कह रहा होता है कि अगर मैंने उन दोनों में से किसी एक को चुना और गॉड कहते हैं कि दूसरी मर जाएगी। रेनतारो कह रहा होता है कि मैं अब किसी को कैसे चुनूं, और नेक्स्ट सीन में रो रहा होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं दोनों को मना कर दूं और फिर एक के पास पर्सनल जाके कहूं कि मैं एक को नाराज नहीं करना चाहता था और मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहूँ तो ये काम कर सकता है, और ऐसा मैं दोनों को बचा पाऊंगा और दोनों को डेट कर पाऊंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। और अगले दिन ये स्कूल में जाता है और उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं होती। ये देख के दोनों लड़की चिल्ला गए कहते ये क्या हुआ तुम्हें। रेनतारो कह रहा होता है इसे छोड़ो, और वो लड़कियां कहती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया। रेनतारो कह रहा होता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, और वो दोनों को प्रपोज करता है और कहते हैं कि मैं दोनों को डेट करना चाहता हूँ। येलो बाल वाली लड़की कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम दोनों को कैसे डेट कर सकते हो। रेनतारो कहता है कि ये अजीब है, पर मैं दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने आप को जोर से एक मुक्का मारता है और कहता है कि उन दोनों ने मेरे को अपनी फीलिंग बताई है, इससे बेहतर मेरे को नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा, और अपनी फीलिंग बताने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। और प्रेजेंट में कहता है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है, मैं दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ और दोनों में से मैं किसी एक को नहीं चुन सकता, और मैं दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं करूँगा और खून पसीना एक कर दूंगा तुम दोनों को खुश करने के लिए। और मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। कारा ने कहती है कि तुम्हारी कोई मीठी बातें से फर्क नहीं पड़ता। तभी ये 4 लीफ पिंक फ्लावर दिखाता है। हकारी कहती है कि मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ये हमें मिला ही नहीं, ये तुम्हें कैसे मिला। रेनतारो कह रहा होता है कि मैंने अपने टीचर की मदद लेके इसे ढूंढा है। और येलो बाल वाली लड़की कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो और ऐसी अंधविश्वास वाली बातों पे तुम यकीन करते हो, और मैं अभी भी तुम्हारे लिए राजी नहीं होंगी, तुम एक साथ 2 गर्लफ्रेंड बनाओ। रेनतारो कहता है कि सॉरी मैं पर ये नहीं करना चाहता था। कारण ने कहती है कि तुम फिर कर क्या रहे थे। फिर हकारे उसे पकड़ लेती है और फिर कहती है शांत हो जाओ तुम। फिर रेनतारो कहता है कि तुम दोनों इसे ढूंढ रही थी, मेरे को लगा तुम्हें ये रोमांटिक सीन पसंद होगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये तुम्हें मैं दे दूं अपने आंसर के साथ तो तुम दोनों खुश हो जाओगी। ये सब सुनने के बाद ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और गिर के इनके नाक से खून आने लग जाता है। हकारे कहती है कि मुझे मंजूर है, और कारा ने कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। हकारे कहती है कि मैं इससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं किसी और के साथ रहने की सोच भी नहीं सकती। और ये सब देखने के बाद कारा ने भी इससे चिपक जाती है और कहती है कि मुझे भी मंजूर है। हकारा कहती है कि अब क्या हुआ तुम्हें, अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है 2 गर्लफ्रेंड से। कारा ने कहती कि मैंने कभी नहीं कहा मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। रेनतारो कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। और ऐसे ही ये एनीमे यहाँ पर स्टार्ट होती है। अभी तो 98 लड़कियाँ वाकई आगे यार वीडियो में क्या क्या होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आप वेट करो, और मैं ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।